नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक बार दिल से एकदम तगड़ा वाला धन्यवाद कि आप सभी लोगों का जो समर्थन हमेशा से रहा है जीत राणा जीएस वाले चैनल का रेवल के साथ, तो वो बहुत अच्छा है। और आप लोगों का जो समर्थन है ना, इस चीज को और बेहतर करने के लिए, एनहेंस्ड करने के लिए और आप लोगों के लिए अपनी तरफ से कुछ करने के लिए हम कई सारे इनिशिएशन जो है कई बार करते रहते हैं और इसमें मैं अपना विशेष योगदान जो है कई बार देता हूं और आगे भी मतलब मैं ऐसा कामना करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत चीजें बहुत बहुत बेहतर जो है कर पाऊं। जीएस के फील्ड में अगर आपको कोई भी इशू होता है तो उस चीज को मतलब सामने आकर और फ्रंट एंड से उसको टैकल आप लोगों के लिए करना, वो मैं एक प्रकार से कर्तव्य समझता हूं और इस कर्तव्य को बहुत बेहतरीन ढंग से करने के लिए मैं हमेशा आपके जो संबंध में प्रत्यक्ष आपके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, इस बात को जरूर समझिएगा। और अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा जो है इसके बारे में चर्चाएं चल रही है कि जी यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। ठीक है, यूपीएसआई के बारे में क्या चीजें होती हैं, क्या यूपीएसआई की नौकरी अच्छी होती है, क्या यूपीएसआई में मजा आ जाएगा, क्या जलवा काट देंगे, ठीक है, कि क्या ये रुतबे वाली जॉब है। तो वो सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आज की जो वीडियो होगी वो यूपीएसआई के बारे में कंप्लीट जानकारी देगी। आपको एक एज लिमिट का ब्यौरा मिल जाएगा कि जी आपकी एज इतनी है, क्या आप इस फॉर्म को भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, पोस्ट टोटल कितनी आ सकती हैं, और योगी जी का इसके संबंध में क्या इन्होंने अभी ना रिसेंटली इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, तो उस स्टेटमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा और उस हिसाब से अभी कितना इंतजार करना पड़ सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आगे की तैयारी आप बेहतर कैसे कर पाएंगे उसके बारे में भी पूरी जानकारी जीके जीएस नोट्स के साथ जो है आपको मिलने वाली है। स्पष्टतः मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो के अंदर यूपीएसआई से रिलेटेड हर एक बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। मतलब ना सिर्फ आपको यूपीएसआई के बारे में पता लगेगा, बल्कि पता लगेगा कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, बल्कि आपको पता लगेगा कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, बल्कि आपको पता लगेगा कि भाई कि इसमें प्रमोशन कैसा हो सकता है, बल्कि आपको पता लगेगा कि लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या थी। ये सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी की रूपरेखा होनी चाहिए उसके ऊपर अब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत बात की बात है, संपूर्ण जानकारी है, मतलब यूपीएसआई के बारे में, एज लिमिट या सब कुछ, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले यूपीएसआई की भर्ती की हम बात करते हैं कि भाई यूपीएसआई की भर्ती जो है इसके अंदर एज वैसे कितनी देखने को मिलती है। भाई जनरल के लिए 21 से 28 मिलती है, ओबीसी के लिए 21 से 33, एससी एसटी के लिए 21 से 33। अप्रॉक्स आपको देखने को मिल सकती है कि 8000 वैकेंसीज देखने को मिले, बट कब तक देखने को मिलेंगे इस बात का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं है। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जब तक 60,244 पदों की वैकेंसी चलती रहेगी, गवर्नमेंट इसी के बारे में बात करती रहेगी। यकीन ना होता हो तो भाई वीडियो उठा के देख लो। गवर्नमेंट केवल उसी चीज को बार बार रिपीट पे चला रही है कि हमने आपको इतने पद दिए हैं, इतने पद दिए हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए कोई भी स्टेटमेंट अभी प्रत्यक्ष तौर पर देखने को नहीं मिला। हम मान के चल रहे हैं कि जो कांस्टेबल वाली भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, ठीक है, अभी तो उसमें फिजिकल जो है वो चल रहे हैं, अभी चलेंगे वो, उसके पूर्ण होने के पश्चात भी फाइनल मेरिट लगने में, मेडिकल होने में, वो पूरी प्रक्रिया होने में समय लगेगा। तो अगर मैं खूब भी आकलन करूं तो लगभग इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको शायद जुलाई या अगस्त के आसपास देखने को मिले। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरे पास कोई निर्धारित डेटा नहीं है। ठीक है, ये डेटा फिर मैं क्यों दे रहा हूं, हवा में बात करते हो क्या सर, बच्चों को पागल बनाने आए हो क्या? नहीं नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है, बच्चों को पागल बनाने नहीं आया। इस तरीके का जो ट्रेंड है वो कई बार आपको देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे स्पष्ट किया। अब अगर मैं एक बात और करूं कि लास्ट टाइम जो यूपीएसआई की भर्ती आई थी, ठीक है, 2021 वाली, तो वो 2021 में आई क्यों? क्योंकि 2022 में इलेक्शन था। ठीक है, अब इस चीज से आप लिंक मत करना, ठीक है, इस चीज से आप लिंक मत करना। अब देखो 2027 में फिर इलेक्शन है, तो क्या भर्ती 2026 में आएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो भाई, कहने की बात यह है कि अगर जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आता है तो भले ही एग्जाम पहले होने के चांसेस है, पर बीच में डिले तो खींची जाएगा, फाइनल होते होते तो 2026 हो ही जाएगी। इस हिसाब से भी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड ऑफ द रेंज, जुलाई या अगस्त के अंदर इसका नोटिस जो है आपको देखने को मिल सकता है, मिड ऑफ द रेंज। तो ये कुछ बातें आपके लिए स्पष्ट जो है हो सकती हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब ये बनता है कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इस हिसाब से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी चीज, क्या एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है? एज में रिलैक्सेशन थोड़ी सी चांसेस कम है कि एज में रिलैक्सेशन मिले, देयर इज अ वेरी लिटिल चांसेस। बट अगर भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त में आया तो एज का जो आकलन होगा, जो आपका एज का आकलन होगा, वो जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग होगा कि जुलाई 2025 में एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही आकलन होगा।
उसी के हिसाब से आपकी उम्र कैलकुलेट होगी। ठीक है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन डिले होता है कि भाई सितंबर पहुंचो, तो भी जुलाई में ही रहेगा। लेकिन अगर दिसंबर के महीने पे पहुंचता है नोटिफिकेशन या बढ़ता है, हालांकि बहुत लो चांसेस है कि वहां तक जाएगा, जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा। सरकार पूरी तेजी बरत रही है। ठीक है, सरकार भी चाहती है कि उसको नए जो है अधिकारी मिले ना, तो तेजी तो बढ़ती जा रही है। तो डेट थोड़ी चेंज होने के आसार इसमें हो सकते हैं, सितंबर पहुंच सकता है डेट इन वेरी फ्यू केसेस। नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखो, यूपीएसआई का जलवा अपना अलग है। जब कंधे पे 2 सितारे यहां 2 सितारे यहां लगते हैं तो रौब अलग ही आता है भाई। ठीक है, वो आप जानते ही हैं। मैं कभी यूपीएसआई के अंदर कभी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, और मैं आपको ये चीज स्पष्ट भी कर दूं कि भाई यूपीएसआई की वैकेंसी से मेरा इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ाने की अगर मैं बात करूं तो यूपीएसआई में मैं काफी लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं, और इसके एग्जाम को मैं बहुत बारीकी से जानता हूं, चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा आपके लिए कर सकता हूं। ठीक है, तो समझिए। बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में रहने के बारे में मुझे, हाँ उस बारे में तो हाँ ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए भी हैं, एसएससी के मेजर एग्जाम्स को क्वालिफाई भी किया है। तो उस आधार पे मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि हाँ भाई, एग्जाम्स का जो पैटर्न है, सामान्य हिंदी 40, जो जीके जीएस 40, मैथ 40, और इसके अंदर जो आपकी मेंटल एबिलिटी है वो भी आपको 40-40 देखने को मिलती है। 4 आपके सब्जेक्ट है। कौन कौन से? सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ। 40-40 का वेटेज है, 140 है, और 100 मतलब 400 नंबर इसके अंदर हो जाते हैं आपके टोटल। ठीक है, कहने की बात ये क्या है कि इसके अंतर्गत जो आपको अंक देखने को मिलते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने का मिलता है। टाइम मिलता है जी 2 घंटे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक मिलते हैं। और इसमें एक बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप प्रत्येक विषय में, आपको मिनिमम 35% अंक तो लेकर ही आने पड़ते हैं। 35% अंक तो आपको लेके ही आने पड़ेंगे। मतलब कहने की बात यह है कि आपको चारों में पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीएस में कम रह जाएंगे, सब में पूरे पूरे कर दूंगा, तो भी नहीं हो पाएगा भैया। तो आपको इसमें इक्विवेलेंट मेहनत करनी है, बड़ी बात है ये। तो इक्विवेलेंट मेहनत आप बढ़िया तरीके से करेंगे तो ही चीजें क्लियर होंगी, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें इक्यू परसेंटाइल मेथड यूज होता है नॉर्मलाइजेशन का, और ये इक्यू परसेंटाइल मेथड क्या होता है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि व्हाट इज इक्यू परसेंटाइल। ठीक है, वो आप जीत राणा जीएस पे यहीं देख पाएंगे। ठीक है, याद रखना। तो ये बहुत जरूरी चीज है जो मैंने बताई। ये आपका सिलेबस है जो आपको देखने को मिलता है। ये जीएस का पोर्शन है, क्योंकि देखो भाई, जीएस को मैं बहुत नजदीक से देखता हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हिस्ट्री के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 2 से 3, पॉलिटी के 15 से 16। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इसमें आपको मूल विधि भी देखने को जुड़ती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स के 2 से 3, एनवायरमेंट के 2 से 3, मूल विधि 5 से 6, ये दोनों मर्जअप होके ही लगभग आते हैं 20 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो 20 क्वेश्चन के आसपास ही आते हैं। साइंस के 2 से 3 आते हैं, कंप्यूटर का 1 आ सकता है, कंप्यूटर एंड मिसलेनियस 2 से 3 आते हैं। करंट अफेयर का वेटेज क्या इसमें बढ़ सकता है? जी हाँ, करंट अफेयर्स भी इसमें ठीक ठाक आपको देखने को मिल सकती है, और लगभग आपका 6 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। और करंट अफेयर्स में भी मैं आज ये बात लिख के दे रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मुझे दिखा देना। योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं इसमें, योजना जितनी भी चली होंगी, ध्यान रखना। लेखपाल वाले बच्चे, आधे बच्चों की पार्किंग लग गई थी, इस चक्कर में हाथ गए थे, समझ गए। तो योजनाओं को बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं खुद इस जीत राणा जीएसपी करंट अफेयर से स्टार्ट करने जा रहा हूं, स्टेट को टारगेट करते हुए बहुत बेहतरीन ढंग से। ये आपका ओवरऑल सिलेबस वैसे देखने को मिलता है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से ये चीजें आपको देखने को मिलती है, बहुत जरूरी चीजें होती हैं भैया। ठीक है, इस पर भी गहन चर्चा बाकी है अभी तो। खैर, ये हिंदी का सिलेबस होता है, अच्छी हिंदी इसमें आती है। किसी एग्जाम में अगर हिंदी का लेवल अगर बढ़िया आता है तो वो यूपीएसआई है। रचनाएं, ठीक है, या वर्णमाला, उन सबसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर आप हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक मिनिमम आपको पूरे जो है करने होंगे। सेम चीज अगर मैं बात करूं मैथ के अंदर, ये आपके टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। कोई भी एडवांस मैथ का टॉपिक इसके अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन ये है कि भाई उसमें आपको समय पर इतना ध्यान ना देते हुए ध्यान किस पे देना है कि आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ये अप्रोच के साथ जाएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग का ये आपको कुछ जो है स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। रीजनिंग कुछ इस लेवल का आपका आता है। ठीक है, ये भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज भी बहुत क्लासिक लेवल पे आती है। सेम चीज आपकी मानसिक जो योग्यता है, इसको कुछ इसका सिलेबस जो होता है वो रीजनिंग वाले टीचर करा रहे होते हैं, कुछ जीएस वाले करा रहे होते हैं, लेकिन इसको जीएस के अंदर ही कंप्लीटली देखा जाना चाहिए, और ये जीएस के अंतर्गत ही आपको पूरा देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं सैलरी इसमें कितनी मिलती है। देखो, सैलरी की अगर हम बात करें, पे स्केल जो होता है 9300 से लेकर 24,000
34,800 के बीच में इसका पे स्केल होता है। ग्रेड पे जो आपको देखने को मिलता है 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, सरकारी नौकरी है भैया। अलाउंस 13,500 का अलग मिलता है, HRA और DA। सैलरी 35,400 से लेके 1,04,400 के बीच में देखने को मिलती है। अच्छा, एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जब आप अपनी जैसे कहते हैं ना ट्रेनिंग पे जब जाते हैं तो उस समय भी आपको सैलरी मिलती है, वो लगभग आपको 30 से 35 के आसपास बीच में देखने को मिल जाती है। उसके पश्चात जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 40 के समथिंग हो जाती है, नॉट एट एग्जैक्ट नंबर बट आसपास, ठीक है। अब इसमें भी क्रिटिक्स वाले काफी सारे लोग होंगे, अजी गलत बता रहे हो, हमें तो उन्होंने ये बताई थी। देखो मैंने बताया कि अप्रॉक्स सैलरी होती है, वो फर्क पड़ता है कि आपकी ज्वाइनिंग किस मंथ में हुई है और किस बैच के साथ आपको ट्रेनिंग कराया जा रहा है, ठीक है। कई चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज को समझिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें एक बेहतर सोच की आवश्यकता होती है, वो जरा उत्पन्न करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए खैर, इसके अंदर डिडक्शंस आपकी सैलरी के अंदर होते हैं, एनपीएस के लिए या बाकी चीजों के लिए डिडक्शंस होते रहते हैं। इन हैंड सैलरी जो है आपकी, ये गलत लिखा हुआ है अभी यहाँ, 24,000 से नहीं, या स्टार्टिंग है आपकी 35,400 से देखने की मिलती है, ठीक है। और ये सैलरी जो है ना 1,04,000 नहीं, ये आगे बढ़ती है 1,12,400 तक चली जाती है, ठीक है। 35,400 से यहाँ भी आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम पे आपका इतना जा सकता है, ठीक है। और बाकी सैलरी के बारे में डिस्कशन नहीं किया जा सकता है खैर, अच्छा रहता है भाई। अब लास्ट ईयर क्या रहा था, 2021 में क्या रहा था, देखो प्री की कट ऑफ लास्ट ईयर में यूआर कैटेगरी को मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, 400 में से 302 नंबर यूआर कैटेगरी के लिए, 400 में से 302.09 नंबर आए थे, तो भाई उस व्यक्ति ने क्वालिफाई कर दिया था अपने प्री को, एक बात। अब ये जो मेरिट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 285 थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 287 थी, ठीक है, या एससी के लिए 260, एसटी के लिए 223, मतलब बहुत वेरिएशन इसमें रहता है। लेकिन फाइनल मेरिट जो गई थी आपकी, वो गई थी 316.11, ठीक है, ओसी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो 316 नंबर लेकर आना 400 में से, ये एक काफी बड़ा टास्क होता है। आपको हलवा लग रहा हो तो मैं बता दूं भैया, बहुत आसान पेपर नहीं आता, अच्छे लेवल का पेपर आता है, तो तैयारी भी तगड़ी चाहिए होती है। तो उसी तैयारी को बेहतर आपको करना होगा, ये कुछ पैटर्न होता है। अब लास्ट की इसमें प्रमोशन कितना हो सकता है, प्रमोशन का क्या स्केल है इसके अंदर, तो प्रमोशन के लिए तो भाई आप ये समझ लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग होगी, 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद आप बनेंगे सीधा सब इंस्पेक्टर, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद 1 साल का आपका प्रोविजनल पीरियड होता है, उसके पश्चात आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं 7 से 10 साल बाद, यानी 7 से 10 साल की जब आपकी जॉब हो जाएगी आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। 16 से 18 साल के बाद आप बन सकते हैं सीओ या डीएसपी। अब यहां तक तो भाई मेजरली लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे ऊपर की जो होती है ना एएसपी या एसपी जो होती है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने पर मिलती है। अब यहां फीते कितने होते हैं उसके बारे में भी याद रखना, सीओ बनते हैं तो 3 आपको स्टार्स देखने को मिलते हैं, और अगर एएसपी बनते हैं तो अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, और अगर एसपी मिलते हैं तो स्टार प्लस अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। तो ये पूरा पैटर्न आपका रहने वाला था। अब वही बात फिर से कि जी कब तक ये आ सकती है, क्योंकि हम तो तैयारी के लिए तैयार हैं, और वो नोट्स आप जो बोल रहे थे वो कैसे मिलेंगे भाई, तो जीएस के लिए आपके नोट्स जो हो सकते हैं बेहतरीन ढंग से, ऐसी एसआई के लिए कस्टमाइज नोट्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं, एसआई के कस्टमाइज नोट्स, कस्टमाइज्ड नोट्स वो आपको देखने को मिल जाएंगे बेसिकली डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जीएस सेक्शन के, केवल जीएस सेक्शन के, वो भी जरूरी है, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए तभी तो अच्छे से कर पाएंगे आप चीजों को। आप ये मत सोच के चलिए कि भाई वैकेंसी आने में बहुत टाइम लगेगा, अब जुलाई को आप एक्सपेक्ट करके चलिए, जुलाई के आसपास देखने को मिलेगा, आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब इसमें बहुत सारे जो युवा होंगे वो ये भी कहेंगे कि अरे सर आपने तो हमारे इतनी मिनट के लिए ये बताया ये बताया। देखो मैं आपको स्पष्ट करके बताना चाहूंगा, इस वीडियो का जो मोटिव है वो है सिर्फ आपको आग्रह करना कि इतनी सारी ये जो चीजें चाहिए ना, जलवा अगर इतना चाहिए अपना, ठीक है, और अगर इतने नंबर लेके आने हैं तो ठाली नहीं बैठ सकते। बस मैं यही आगाह करने के लिए आपको आया था कि कृपया ठाली ना बैठे। जुलाई के आसपास आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो वो समय होना चाहिए जब पूरी तरीके से तैयार हो, उसके बाद केवल अपनी तैयारी को आखिरी धार देनी हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम करता हूं, प्लस कामना करता हूं कि आप अपने भविष्य में बहुत सारी चीजों को गेन कर पाएं, और शायद अगर आपकी सफलता के अंदर मेरा 1% भी योगदान हो, तो अगर आप मन में भी याद रख लेंगे तो इतना भी बेहतर होगा। और मैं दिल से ये चाहता हूं कि आपका इस पर सिलेक्शन जरूर हो, जो सपने आपने देखे हैं अपनों के लिए, अपने लिए, वो पूरे कर पाए। और उसके संबंध में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीएस का वो कंटेंट आपको यहां मिल पाए जिसकी वाकई में आपको आवश्यकता है। और मूल विधि के संबंध में बहुत जल्दी आपको एक बहुत तगड़ी चीज इसी चैनल पर देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड,
मिलते रहेंगे इसी तरीके से, हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपको मैं यहीं मिल जाऊंगा करियर विल पे और यहाँ पे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।